सब्सक्राइब करें टेक फॉर वीआई यूट्यूब चैनल को और घंटी के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और हमारे फेसबुक पेज को भी लाजमी फॉलो करें। गूगल क्रोम बेसिक टू एडवांस क्लास नंबर 12। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि गूगल क्रोम के अंदर आपको कस्टमाइज एंड कंट्रोल के बटन पर जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको एक सेटिंग का बटन मिलता है। उस सेटिंग के बटन के अंदर आज हम अकाउंट्स को चेक करेंगे, यानी अकाउंट्स को देखेंगे कि जो चीज़ें आपके जीमेल अकाउंट में सिंक होती हैं जैसे हिस्ट्री, बुकमार्क्स, पासवर्ड वगैरह, उन्हें आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा गूगल क्रोम में जो आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन होता है आप उसे कैसे लॉग आउट कर सकते हैं और उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल आज की क्लास में हम जानेंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त साबिर जमील। आप देख रहे हैं टेक फॉर वीआई। सबसे पहले हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। इससे पिछली क्लास में क्लास नंबर 11 में हम लोगों ने ये जाना था कि गूगल क्रोम के अंदर आप किसी वेबसाइट को होम स्क्रीन पे कैसे ऐड कर सकते हैं, और उसके अलावा हम लोगों ने ये भी जाना था कि डेस्कटॉप मोड में आप वेबसाइट्स को कैसे ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। गूगल क्रोम का मैंने एक दफ़ा बैक करके दोबारा ओपन किया है। अभी दोस्तों आप लोगों ने टॉप राइट कॉर्नर में ऊपर की तरफ दाएं जानिब कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग का बटन मिलता है, सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। वन यू इन गूगल, और उसके बाद आप लोगों ने जिस जीमेल अकाउंट के साथ गूगल क्रोम में लॉगिन किया होगा वो जीमेल आपको शो हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने ये जाना था कि हम गूगल क्रोम को कैसे सेटअप करेंगे। वहाँ पे मैंने आप लोगों को जीमेल अकाउंट को गूगल क्रोम के अंदर साइन इन करने का तरीका बताया था। तो अगर आप लोगों ने भी अपने जीमेल अकाउंट को सिंक किया हुआ है गूगल क्रोम के साथ तो आपको यहाँ पे आपका जीमेल अकाउंट शो हो जाएगा। यानी मैंने भी अपने अकाउंट को साइन इन किया था इसलिए यहाँ पे मेरा अकाउंट आ रहा है। जीमेल अकाउंट पे क्लिक करना है आप लोगों ने। यहाँ पे मज़ीद सेटिंग ओपन हो जाएगी। टॉप पे आप लोगों को आपका जीमेल एड्रेस शो हो जाएगा। इन योर गूगल अकाउंट हिस्ट्री एंड टैब्स ऑन। यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री और टैब्स ऑन है, अगर आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो ये आपके जीमेल अकाउंट में सिंक नहीं होंगे। यहाँ पे जितने भी आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देंगे उनका अगर वो ऑन है तो उसका ये मतलब है कि वो आपके जीमेल अकाउंट के साथ सिंक हैं, यानी वो डाटा आपके जीमेल में सेव हो रहा है। अगर आपकी जीमेल किसी और डिवाइस में लॉगिन है तो वो हिस्ट्री, वो बुकमार्क्स किसी और डिवाइस में भी शो होंगी। सिंपल सी चीज़ है, अगर ये ऑन है तो जीमेल में जा रहा है सारा डाटा, अगर ऑफ़ है तो आपकी डिवाइस में सेव हो रहा है। चाहे यहाँ पे टैब्स हैं, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उसके अलावा बुकमार्क्स, पासवर्ड, एड्रेस, जो चीज़ें भी हैं वो इसी तरह से होंगी। हिस्ट्री एंड टैब्स ऑन है, इसका मतलब ये है कि ये मेरे जीमेल अकाउंट में सेव हो रही है। अगर मैं किसी और डिवाइस में जीमेल अकाउंट को लॉगिन करता हूँ तो वहाँ पे मेरी इस डिवाइस वाली हिस्ट्री भी शो होगी क्योंकि ये ऑन है। अगर मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ तो मेरी हिस्ट्री सिर्फ इसी डिवाइस में सेव होगी, ना कि जीमेल अकाउंट में।
इसे मैंने ऑफ़ कर दिया है। अभी मेरी हिस्ट्री तो रिकॉर्ड होगी लेकिन वो जीमेल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगी। मैं इसे ऑन ही रहने देता हूँ। अगर आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे ऑफ़ कर सकते हैं। उसके बाद बुक मार्क्स ये भी ऑन है। इसका मतलब ये है कि बुक मार्क्स जितनी भी वेबसाइट को मैं करूँगा तो वो मेरे जीमेल अकाउंट में सिंक होंगी। अगर आप इसे ऑफ़ कर देंगे तो वो बुक मार्क्स सिर्फ आपकी करंट डिवाइस में ही सेव होंगी। रीडिंग लिस्ट ऑन ये भी जीमेल अकाउंट में सिंक होती है। इसे भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। एड्रेसेस वगैरह जो ऑटो आप लोगों के फिल हो जाते हैं इसको भी ये जीमेल अकाउंट में सिंक करता है, जीमेल में सेव होती हैं। अगर ऑफ़ कर देंगे तो ये आपकी डिवाइस में सेव होंगे। पासवर्ड्स ऑन। अच्छा यहाँ पे ये मैं बता दूँ, ये जो पासवर्ड्स ऑन है ना ये हमारे जीमेल में सिंक हो रहा है। मैनेज पासवर्ड्स में जाके आप पासवर्ड्स को देख सकते हैं। अगर इसे ऑफ़ कर देंगे तो आपके पासवर्ड्स आपकी डिवाइस में सेव होंगे, ना कि जीमेल अकाउंट में। अच्छा पेमेंट मेथड्स ये भी ऑन है, ये भी मेरे जीमेल अकाउंट के साथ सिंक हो रहा है। अगर ऑफ़ कर दूंगा तो ये जीमेल अकाउंट के साथ सिंक नहीं होगा। उसके बाद सेटिंग्स ऑन। यहाँ पे जो भी मैं सेटिंग करूँगा ना गूगल क्रोम के अंदर तो वो सेटिंग भी मेरे जीमेल अकाउंट के अंदर सेव होगी एक तरह से। जैसे यहाँ पे मैं गूगल क्रोम में कोई सेटिंग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करता हूँ और इस ऑप्शन को ऑन रहने देता हूँ तो दूसरी डिवाइस में जब मैं जीमेल अकाउंट को लॉगिन करूँगा तो वहाँ पे गूगल क्रोम में पहले से ही मेरी सारी सेटिंग मौजूद होगी। इसको अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो जो भी सेटिंग आप करेंगे वो सिर्फ इस डिवाइस में सेव होगी, ना कि आपके जीमेल अकाउंट में। अच्छा ये भी वही है, डाटा के बारे में ही बता रहा है कि जीमेल अकाउंट में सेव होगा, अगर ऑफ़ कर देंगे तो आपकी डिवाइस में सेव होगा। कंट्रोल योर डाटा एंड अकाउंट। अच्छा यहाँ पे ये गूगल बता रहा है कि पर्सनलाइज योर डाटा। यहाँ पे जिस हिसाब से हम वेबसाइट वगैरह को सर्च करते हैं ना तो गूगल उसी हिसाब से हमें एड्स वगैरह शो कराता है। इसे आप देख सकते हैं। उसके अलावा इनक्रिप्शन को आप देख सकते हैं कि गूगल हमारे डाटा को कैसे इनक्रिप्ट करता है, कैसे हमारे डाटा को महफूज बनाता है, जो डाटा हम जीमेल में सेव करते हैं या फिर सिंक करते हैं। अच्छा क्रोम डाटा इन यूर अकाउंट, रिव्यू यूर डाटा। यहाँ पे आप लोग अपने डाटा को रिव्यू कर सकते हैं, यानी अपने डाटा को देख सकते हैं जो क्रोम में सेव होगा। अच्छा यहाँ पे क्रोम का जो डाटा है ना वो आप रिव्यू कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, लोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। गूगल अकाउंट, क्रोम डाटा इन यूर अकाउंट। अच्छा ये गूगल डाटा की आप कॉपी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। हिस्ट्री, अच्छा यहाँ से आप हिस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हिस्ट्री आपके क्रोम में सेव हुई है। अच्छा यहाँ पे हिस्ट्री बता रहा है 320 वेबसाइट जो है ना उनकी हिस्ट्री यहाँ पे सेव है। उसके बाद बुक मार्क्स चेक कर सकते हैं कितने सेव हैं आपके क्रोम के अंदर जीमेल के बीच में, यानी ये क्रोम की हिस्ट्री बता रहा है जो आपके जीमेल में सेव है। अच्छा यहाँ पे बुक मार्क आगे वो थोड़ी उसकी डिटेल देता है कि जो आपने पेजेस को गूगल क्रोम में बुक मार्क किया है 10, यानी 10 पेजेस को मैंने बुक मार्क किया हुआ है। ऐसे आप सारी डिटेल देख सकते हैं। रीडिंग लिस्ट, 1 रीडिंग लिस्ट है उसको मैंने ऐड किया हुआ है। अच्छा 6 ओपन टैब्स हैं जो मैंने
गूगल क्रोम के अंदर सेव किए हुए हैं। Share tab groups. Owner. These are groups that below 0. अच्छा, मेरे जो ग्रुप्स हैं वो 0 हैं। Share tab. These are groups that be 0. Addresses and more. Information that be left 31. एड्रेसेस 31। Payment methods. Cards at Google Pay. Period. 2. अच्छा, यहाँ पे पेमेंट मेथड 2, ये जो चीज़ें मैंने सेव की हुई हैं ना जीमेल में वो सारी आ रही हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। Passwords. Passwords and passkeys that you saved in your Google Password Manager opens in a new tab. Period. 0. अच्छा, 0 पासवर्ड सेव है मेरा डिवाइस में। अगर आपके सेव है तो आप यहाँ से Google Password Manager. गूगल पासवर्ड मैनेजर पे क्लिक करके ना ये नए टैब में ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप पासवर्ड को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। 0. Settings and Chrome. सेटिंग एंड क्रोम 96. 96। Apps. Apps that you use in Chrome from the Chrome Web Store. Open comma. Play Store. Opens and more. 3. अच्छा, यहाँ पे ऐप्स बताइए जो मैंने गूगल क्रोम में ओपन किए हैं। 3 Extensions. एक्सटेंशन, Extensions from the Chrome Web Store. Period. 4. 4 एक्सटेंशन मैंने क्रोम के अंदर लगाई हुई हैं। Your theme from your set Chrome Web Store. Period. 1. 1 थीम लगाई हुई है, ठीक है। Period. Chrome Web Store opens in your theme from your settings or the अच्छा, जैसे ये थीम है, थीम पे मैं क्लिक करता हूँ। Chrome Web Store opens in a new tab. Period. 1. Period. Chrome Web Store opens in a new tab. अच्छा, क्रोम वेब स्टोर पे क्लिक करके ना आप उस चीज़ को नए टैब में ओपन करके देख सकते हैं। मैं ऊपर चलता हूँ। Chrome day when you sign in, choose you can download this sites that you visit history. जैसे हिस्ट्री है, Sites that you visited and manage your history in Chrome. मैनेज इन हिस्ट्री वर क्रोम पे क्लिक करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। यानी सबसे पहले ये आपको उस चीज़ के बारे में बताएगा, हिस्ट्री, बुकमार्क, उसके बाद हिस्ट्री और बुकमार्क के बारे में थोड़ी सी डिटेल देगा और उसके बाद आपको मैनेज का बटन देता है, ठीक है। और उसके बाद टोटल बताएगा कितनी हिस्ट्री है और कितनी बुकमार्क्स है, तो उनको आप अपने हिसाब से इन तमाम चीज़ों को मैनेज भी कर सकते हैं। Period. 3 bookmarks. जैसे बुकमार्क्स नाम आ गया है, ये बुकमार्क्स है। Pages that you bookmarked in Chrome. उसके बाद थोड़ी सी डिटेल देगा बुकमार्क्स के बारे में और आगे 10। Reading list. इनको हम गूगल क्रोम में जाके मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी जो चीज़ें यहाँ से मैनेज हो सकती हैं उनका यहाँ पे भी ऑप्शन आता है मैनेज का, ठीक है। जैसे पासवर्ड्स का भी आया था और हिस्ट्री का भी आया था, ठीक है। बाकी बुकमार्क को आप पीछे जाके मैनेज कर सकते हैं। मैं एक मरतबा बैक चलता हूँ। Account. 14 Chrome data in your account. Review your account data. क्रोम डाटा ये हम लोगों ने देख लिया है। 15 Manage your Google account. मैनेज यूअर गूगल अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करके ना आप अपने गूगल अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। 1 account. Google account. Google account. Help. Search. Change profile. Saber Jamal Sabarana 11 personal info name. Email. For security and sign in to your devices. Keep track of the personal change. Saber Jamal Saber. Change personal info. Change profile. Personal info name. Email. पर्सनल इन्फो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। Security and sign in Google. सिक्योरिटी, साइन इन, Recent your devices keep track of data and people and share family group members. Payments and subscriptions purchases. 7 looking for something else. यहाँ से आप अपने जीमेल अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, जैसे नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, प्रोफाइल पिक्चर। उसके अलावा सिक्योरिटी को यहाँ से आप चेक कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। Search to see help option. Send feed 8 only. You can see your settings. Privacy. Change profile. Google account. Saber Jamal Saber. Personal info name. Email. Saber Jamal personal info. Your devices keep track of devices. अच्छा, अभी बैक चलते हैं, ठीक है। इसको इंशाल्लाह अगर हम लोगों ने Account. जीमेल वाली सीरीज़ कंटिन्यू की है ना, अगर आप लोगों ने कमेंट्स किए कि जैसे क्रोम पे हम लोगों ने ये फुल कोर्स डिज़ाइन किया है, इसी तरह जीमेल ऐप पर भी कोर्स डिज़ाइन करें या गूगल पर, तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पे हम इसे डिटेल में चेक करेंगे। 14 Chrome data in your 15 16 manage accounts on this device. मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस, इस पर क्लिक करके आपकी डिवाइस में जितने भी जीमेल अकाउंट है ना आप उनको मैनेज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपको आपके मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में अकाउंट्स में ले जाएगा। वहाँ से आप जीमेल अकाउंट को रिमूव कर सकते हो और सिंक वगैरह को ऑफ कर सकते हो। Sign out.
और उसके अलावा लास्ट में आपको मिलता है साइन आउट का ऑप्शन। दोस्तों साइन आउट करने से ये होगा कि आपका अकाउंट जीमेल इससे गूगल क्रोम से साइन आउट हो जाएगा। 60 sign out. मैं साइन आउट पे क्लिक करता हूँ। Settings. 2 sign and get your bookmarks. Path 3 Google support. Pay 5 search as 6 address 7 private safety 9 10 11 12 addresses and more. 24 about Chrome. 23 downloads. 22 languages. 21 site settings. अच्छा यहाँ पे मैं बैक करता हूँ। Chrome. Customize and control 3 get better content. Sign in to content. Choose another account. अच्छा यहाँ पे हमारा जो जीमेल का अकाउंट है ना वो सक्सेसफुली साइन आउट हो चुका है। अभी मैं दोबारा सेटिंग में जाके चेक करवा देता हूँ कि क्या वाकई हमारा अकाउंट वहाँ से साइन आउट हो चुका है, क्योंकि सेटिंग में टॉप में ही हमें हमारा अकाउंट शो हो रहा था। Customize and control Google Chrome. कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम पे क्लिक करता हूँ। Window 15 open feed before 13 settings. सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। Settings. One you in Google. वन यू इन गूगल। To sign and get your bookmarks. देखिए यहाँ पे And more on only free Google services. पहले यहाँ पे हमारा जीमेल अकाउंट का जो एड्रेस था ना वो शो हो रहा था। अभी यहाँ पे जीमेल अकाउंट इसके अंदर साइन इन ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, बल्कि ये बता रहा है कि आप साइन इन कर सकते हैं। अभी मैं बैक करता हूँ। Customize and control 3 get better contents. Get the continuous channel. Choose another continuous channel. यहाँ पे देखें गूगल क्रोम के ये हमें जिस पेज पे लेके आया ना वहाँ पे वही पेज है जो हम लोगों ने क्लास नंबर 2 में वॉच किया था। यहाँ पे आपके तमाम जीमेल अकाउंट्स आ रहे हैं। यहाँ से आप उस जीमेल अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप लॉगिन करना चाहते हैं, यानी साइन इन करना चाहते हैं। ठीक है। Another Punjab driving share Punjab drive search Google or type UR Islam current. अगर यहाँ पे ये पेज आपको नहीं मिलता है ना इस जगह पे, Sign in. तो फिर भी आप अपने अकाउंट को साइन इन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? Customize and control Google Chrome. कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे। 14 cut 15 open feedback. 14 customize new tab page. 15 open feedback. 13 settings. सेटिंग पे क्लिक करेंगे। Settings. उसके बाद One you in Google. यू इन गूगल से अगला ऑप्शन आपको मिलेगा To sign and get your bookmarks. Passwords and more on all your devices. साइन इन टू योर अकाउंट, गेट बुक मार्क, पासवर्ड, इस तरह करके ये ऑप्शन लिखा हो। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, Sign in to this site in Chrome. Swipe down to close. यहाँ पे आ गया साइन इन, Sign in to Chrome. साइन इन टू क्रोम। Channel. Telpicusers at Gmail. Com currently selected. Choose an account. यहाँ पे लिस्ट आ गई अकाउंट्स की। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके तमाम जीमेल अकाउंट्स आ जाएंगे। जिसको आप साइन इन करना चाहें उसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे और Continuous channel. कंटिन्यू एज जमील या फिर कंटिन्यू एज साबित, जो भी आपके जीमेल अकाउंट का नेम होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हो और उसके अलावा गूगल क्रोम में अपने डाटा को मैनेज कर सकते हो। अपने डाटा को आप चाहें जिस चीज़ को सिंक होने से रोकना चाहते हो उसको स्टॉप कर सकते हो, और जो चीज़ आप चाहते हो कि वो आपके जीमेल में सेव हो तो उसे आप सिंक को ऑन रख सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से इस सेटिंग को मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट क्लास में सेटिंग के अंदर जो मौजूद दूसरे ऑप्शंस हैं नेक्स्ट उनको हम देखेंगे। और अगर आपका इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।